लेकिन इंसानी फितरत, रिश्तों और भरोसे के हवाले से एक ऐसा सबक छोड़ जाती है जिसे सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में उभरता है। हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर जज्बाती फैसले कर गुजरते हैं, लेकिन क्या वाकई महज एक लम्हे की गलतफहमी किसी मोहब्बत भरे रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है? ये सवाल आज की हमारी इस दास्तान की बिल्कुल बुनियाद है। ये हमें बताता है कि भरोसा कितना कीमती लेकिन साथ ही कितना नाजुक होता है। तो चलें पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पहाड़ों की कहानी। हमारी इस कहानी का मरकज़ एक गरीब सी माँ गोरी और उसकी मासूम सी बेटी चंदा है। उनके पास मालो दौलत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनकी बेलौस मोहब्बत ही उनकी असल पूंजी थी। अब यहाँ जिक्र आता है काफिल का। काफिल दरअसल पहाड़ों का एक बेहद मीठा, सुर्ख और जंगली फल है जो सिर्फ गर्मियों के मौसम में पकता है। लोग पूरा साल इसका शिद्दत से इंतजार करते हैं। जब गोरी लकड़ियां काटते हुए जंगल गई और उसने काफिल से लदा एक दरख्त देखा, तो जाहिर है ये उसकी नज़र में अपनी छोटी सी बेटी के लिए एक नायाब और इंतहाई शानदार तोहफा था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, काफिल की टोकरी। गोरी ने बड़ी मोहब्बत से वो फल तोड़े, एक टोकरी भरी और चंदा के पास रखकर उसे सख्त ताकीद की कि जब तक वो नदी से पानी लेके ना लौटे वो इनमें से एक भी दाना ना खाए। लेकिन यहाँ वक्त का गुजरना ही एक अलमिये की शुरुआत बन गया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सुबह के वक्त फल तोड़े गए, दोपहर के वक्त तेज और चिलचिलाती धूप अपने उरूज पर थी और फिर सपहर को गौरी वापस लौटी। वो धूप जो बज़ाहिर बिल्कुल बेज़रर लग रही थी, दरअसल एक खामोश कातिल का किरदार अदा कर रही थी। तीसरा हिस्सा, धूप और गलतफहमी। यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन और दर्दनाक फ़र्क सामने आता है। हकीकत ये थी कि चंदा ने माँ की बात मानी और फर्माबरदारी से टोकरी के पास बैठी रही। उसने एक भी फल नहीं खाया। लेकिन दोपहर की शदीद धूप ने इन रसीले काफलों की नमी उड़ा दी और वो सूखकर सिकुड़ गए। टोकरी जो पहले किनारों तक भरी थी, अब आधी लगने लगी। और जब गौरी ने ये देखा तो उसका गुमान ये था कि चंदा ने उसकी नाफरमानी की है और फल खा लिए हैं। हकीकत और गुमान के बीच का ये फासला दरअसल एक बहुत बड़ी तबाही की बुनियाद बन रहा था। चौथा हिस्सा, एक भयानक भूल। और यहीं कहानी अपनी सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है। गोरी का लहजा जो बेटी के लिए मोहब्बत से भरा होता था, अचानक शदीद गुस्से में बदल गया। उसने अंधे गुस्से में इल्ज़ाम लगाया, तूने काफिल खा लिए ना? ये गुस्सा इतना अचानक और इतना अंधा था कि उसने चंदा की जिंदगी भर की मासूमियत को एक ही पल में भुला दिया। गोरी को उस वक्त सिर्फ वो खाली जगह नजर आ रही थी जो फलों के सिकुड़ने की वजह से पैदा हुई थी। उसके जवाब में मासूम चांदा डरते हुए कहती है, नहीं माँ, मैंने एक भी नहीं खाया। जरा सोचिए, ये एक ऐसा भारी और खामोश लम्हा है जहाँ सच्चाई चीख चीख कर पुकार रही थी, लेकिन गुस्सा किसी भी दलील को, किसी भी सच्चाई को सुनने के लिए कतई तैयार नहीं था। ये बिल्कुल वो लम्हा है जो एक नाकाबिले वापसी तबाही से ऐन पहले आता है। और फिर एक जोरदार थप्पड़। चंदा जमीन पर गिरी और फिर कभी न उठ सकी। बात बहुत सीधी और इंतहाई तकलीफदेह है। माँ का गुस्से में किया गया वो एक जज्बाती और गैर इरादी वार एक ही पल में मासूम चंदा की जिंदगी का हमेशा के लिए खात्मा कर गया। पांचवां और आखिरी हिस्सा, पछतावा और एक सीख। कुछ देर बाद जब गोरी का वो अंधा गुस्सा बालाखिर उतरा तो उसने इस आधी भरी हुई टोकरी को गौर से देखा। तब जाकर उसे टोकरी के निचले हिस्से में दबे हुए धूप से सूखे और सिकुड़े हुए फल मिले। ये वो मरहला था जब सच्चाई पूरी तरह उसके सामने आ गई थी। एक ऐसा दर्दनाक एहसास जिसने उसके अंदर तक सब कुछ तोड़ के रख दिया। और फिर गोरी के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकलती है, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। ये वो लम्हा है जहाँ महसूस होता है जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई हो। अपनों पर भरोसा ना करने के नतीजे में मिलने वाली ये मायूसी इस कदर गहरी थी जिसका कोई मदावा नहीं था। उसके बाद ये सिर्फ एक घर का अलमिया नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी सकाफती दास्तान बन गया जो नस्ल दर नस्ल आज तक गूंजती है। मुकामी लोग बताते हैं कि आज भी हर साल जब पहाड़ों में गर्मियों के मौसम में काफिल पकते हैं तो एक खास परिंदे की इंतहाई दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि वो परिंदा दरअसल चंदा की रूह है जो आज भी अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही है।
ماں میں نے کافل نہیں کھائے۔ اس پرندے کی یہ افسردہ پکار آج بھی ان پہاڑوں کی ہواؤں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ اس المناک واقعے کی ایک ایسی خوفناک یاد دہانی ہے جو ہر سننے والے کے دل پر ایک گہرا بوجھ چھوڑ جاتی ہے۔ اس پوری داستان کا نچوڑ یہی ہے کہ غصہ اور غلط فہمی مل کر ایسے زخم دیتے ہیں جو عمر بھر کبھی نہیں بھرتے۔ بھروسہ اور صبر ہی ہر رشتے کی اصل بنیاد ہونے چاہیے۔ یہ لوک کہانی ہمیں انسان ہونے کی ایک آفاقی حقیقت سکھاتی ہے کہ کس طرح بغیر سوچے سمجھے کیے گئے غصے کا صرف ایک لمحہ زندگی بھر کا ایسا پچھتاوا بن سکتا ہے جس کی کوئی تلافی، کوئی معافی ممکن نہیں۔ تو آج کے اس جائزے کو ہم اسی ایک آخری اور اہم سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ فیصلہ ہم سب کو کرنا ہے۔ کیا ہم رشتوں میں بھروسے کا صبر چنیں گے یا پھر جلد بازی میں کیے گئے غصے کا وہ عمر بھر کا پچھتاوا جو گری کے حصے میں آیا؟ روزمرہ کی زندگی میں اس بھروسے کی طاقت اور نزاکت پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ یاد رکھے کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت بھی کبھی نہیں سدھار سکتا۔